Welcome students of class 7. Today we take subject science chapter 12. ठीक है, today's topic is sexual reproduction. Sexual reproduction in plants. Sexual reproduction in plants. In this chapter we study the reproduction in plant. इस चैप्टर में हम reproduction in plants पढ़ रहे हैं, जिसमें कि 2 टाइप्स बताया गया था, asexual reproduction and sexual reproduction. तो asexual reproduction we have completed and now we start with sexual reproduction. What is this sexual reproduction? You have learned earlier the structure of flower. The stamen are the male reproductive organ. आपने पढ़ा इसमें कि stamen मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और पिस्टिल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है. ठीक है, रिप्रोडक्टिव पार्ट. तो प्लांट में रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है? रिप्रोडक्टिव पार्ट इज फ्लावर. ठीक है, फ्लावर्स जो फूल होते हैं, दिस इज रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट. प्लांट के रिप्रोडक्टिव पार्ट फ्लावर्स होते हैं. ठीक है, और फ्लावर्स में कौन सा पार्ट होता है? फ्लावर्स में मेल पार्ट एंड फीमेल पार्ट, दैट इज स्टैमेन. एंड फ्लावर्स में मेल पार्ट, female part, male part and female part. What is male part? Male part is stamen, female part is pistil. Okay, तो फ्लावर्स में मेल पार्ट होता है स्टेमेन एंड फीमेल पार्ट पिस्टिल. नाउ द फ्लावर्स व्हिच कंटेन आइदर ओनली द पिस्टिल, वो फ्लावर जो केवल पिस्टिल ही कंटेन करते हैं, जिनमें केवल पिस्टिल ही होता है. देखिए, फ्लावर ऐसे भी हो सकते हैं जिसमें केवल स्टेमेन हो या केवल पिस्टिल हो. ठीक है, या दोनों. फ्लावर्स में दोनों भी हो सकता है, केवल स्टेमेन भी हो सकता है, केवल पिस्टिल भी हो सकता है. ठीक है, और इन डिफरेंट फ्लावर देयर नंबर्स आर वेरिएबल. अलग अलग फ्लावर्स में स्टेमेन्स के नंबर, पिस्टिल के नंबर डिफरेंट होते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे कि when any one of them present, that is are the stamen present or the pistil present, या तो ये अलग फ्लावर में है या तो केवल पिस्टिल है फ्लावर में, तो इसको हम कहते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर. क्या कहते हैं इसको? यूनिसेक्सुअल फ्लावर. यूनिसेक्सुअल फ्लावर. ठीक है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर में क्या होता है? यूनिसेक्सुअल फ्लावर में स्टेमेन और पिस्टिल. ठीक है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर में या तो स्टेमेन होगा या तो पिस्टिल होगा. इस वन सेक्स, केवल एक ही, या तो मेल पार्ट होगा या फीमेल पार्ट होगा. तो इसलिए बोला गया यूनिसेक्सुअल फ्लावर. यूनि मतलब क्या होता है? वन, सिंगल. ठीक है ना. नाउ कंटिन्यू. द फ्लावर व्हिच कंटेन बोथ स्टेमेन एंड पिस्टिल, और जो फ्लावर व्हिच कंटेन बोथ पार्ट, मेल पार्ट एंड फीमेल पार्ट, दोनों पार्ट अगर प्रेजेंट होता है, ठीक है, तो हम कहते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर. क्या कहते हैं? बाइसेक्सुअल
flower, that is bisexual flower. क्या होता है? Both stamen and pistil present. Both stamen and pistil are present. Now, corn, papaya, cucumber produce unisexual flower. यूनिसेक्सुअल फ्लावर के जो एग्जांपल हैं कॉर्न, पपाया, कुकुम्बर, ठीक है। इसके जो एग्जांपल हैं कॉर्न, पपाया, कुकुम्बर, these are the example, ठीक है। तो कॉर्न, पपाया, कुकुम्बर में यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं। And whereas mustard, rose, zinnia, mustard, rose, ठीक है। मस्टर्ड है, रोज है, फिर आपका चाइना रोज, एक्सेट्रा, ठीक है। तो आप फ्लावर को अगर बहुत ध्यान से देखते हैं तो उसमें क्या होता है? तो ये आपका ऐसे निकला होता है यहाँ पे। This is China rose flower and so many stamens are attached to the, ठीक है, so many stamens are attached and this middle in the pistil, ठीक है ना, बीच वाला pistil है, this is pistil, this is stamen and this flower is China rose. This flower is China rose. Okay. So here both part are present, the male part and the female part. So this rose is bisexual flower. Okay. This flower is bisexual flower. Now, could you identify the anther and the filament of stamen? Anther contains pollen grains which produce male gamete. अब देखिए stamen का फिगर, stamen का फिगर something like that. This is the stamen and this is the pistil. Pistil, ठीक है। This is the pistil and this is stamen, that is pollen grains. These are the pollen grains and this is anther, ठीक है, anther and filament. This part is what? Anther and this part is filament. You see clearly? Okay, so this is the stamen. The stamen is divided into two parts, that is filament from here to here, and this part is the upper part, that is anther. In the anther, so many pollen grains are present. Pollen grains are yellowish color, yellow color, yellow
powder. Okay, pollen grains are yellow powder like structure which is present in anther. ठीक है ना, anther part में होता है ये. So this is about stamen which is male part, and this is pistil. The pistil is divided into three parts: stigma, style and ovary. This is stigma, this is style, and this is ovary. So this part still is the female part which is distinguished into three parts: stigma, upper, middle, style, and the lower down ovary. Okay, students. In ovary, so many ovules are present. When you cut in the section, you see like that so many ovules. So many ovules. What is this? Ovules. These are ovules. ठीक है ना, ये ovules हैं. So many ovules which is present in the part ovary, जो ovary के अंदर होते हैं. ठीक है. So this is all about the pistil. So male gamete. The pollen grains are what? Male gamete. Male gamete. Pollen grains are male gamete. Okay, students. A pistil consists of stigma, style, ovary. The ovary contains one or more ovules. ठीक है ना? So many ovules होते हैं. The female gamete are the egg is formed in the ovule. ठीक है ना? The female gamete are the egg is formed in ovule. Ovule के अंदर जो egg है वो बनते हैं. Female gamete. In sexual reproduction, male from the zygote. So this is female gamete. Ovules are the female gamete. Okay. Ovules are the female gamete. So you draw the figure in your copy in this form. And in sexual reproduction, male and female gamete. Male gamete pollen and female gamete ovule. They are joined together to form zygote. दोनों मिलके zygote बनाते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स. So students, you draw the figure in your copy, and this is all about the sexual reproduction. ठीक है, in the flower. Sexual reproduction के flower में आज के लिए इतना ही. इसके आगे हम pollination पढ़ेंगे. ठीक है ना? Pollination, by the pollination process they reproduce. ठीक है ना? Flower कैसे reproduce करते हैं? By pollination. So students, आज के लिए इतना ही. Thanks for watch the video. Okay, thanks students.